लेकिन वो चाहता था कि उसका दामाद कोई आम आदमी ना हो। वो चाहता था कि जो भी उसकी बेटी से निकाह करे वो बहादुर, समझदार और सच्चा इंसान हो। एक दिन उसने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया। ढोल नगाड़े बजने लगे, ऐलान सब जगह सुनाया गया। उसने कहा, जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है उसे 2 कठिन इम्तिहानों से होकर गुजरना होगा। लोग चौंक गए, सोच में पड़ गए, ऐसा कौन सा इम्तिहान? बादशाह ने कहा, पहला इम्तिहान यह होगा कि उसे एक शेर के बाड़े में जाना होगा। वो शेर भूखा है, बहुत ही खतरनाक है, और उस शेर की आंखें निकाल कर लानी होंगी। लोगों की रूह कांप गई यह सुनकर। फिर बादशाह ने दूसरा इम्तिहान बताया। शहर की सबसे बड़ी तवायफ, जो कि अपनी खूबसूरती और अदाओं के लिए मशहूर है, उसे कोई भी मर्द देखकर अपना आपा खो बैठता है, उसी तवायफ के पास जाकर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा। उसे शरीफी और सच्चाई का सबूत देना होगा। बादशाह ने ऐलान किया, जो इन दोनों इम्तिहानों में कामयाब हो जाएगा वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है। पूरा शहर यह खबर सुनकर हक्का बक्का रह गया। कुछ लोग हंसे, कुछ डरे, कुछ ने इसे पागलपन कहा, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में उम्मीद जागी। बादशाह ने पहले इम्तिहान के लिए एक गुफा तैयार करवाई। उसके अंदर बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें भूखा शेर रखा गया था। बादशाह ने सबको चैलेंज दिया, अगर कोई है मर्दों में मर्द तो आकर दिखाए। पूरा शहर उस दिन के इंतजार में था जहां कोई साहसी आगे बढ़े और इस चमत्कार को कर दिखाए। बादशाह के ऐलान को कुछ ही दिन बीते थे। पूरा शहर इस चर्चा में डूबा था कि कौन आगे बढ़ेगा, किसके अंदर इतना साहस है कि वो शेर की आंखें निकाल सके और फिर उस बड़ी तवायफ के सामने अपनी नजरें झुका सके। हर रोज लोग मैदान में जमा होते, मगर कोई आगे नहीं आता। कभी कोई बहाना करता, मेरे पैर में दर्द है, तो कोई कहता, मुझे तो बस देखने आया हूं। एक दिन दूर के इलाके से एक गरीब खान नाम का नौजवान आया। उसके कपड़े साधारण थे, चप्पल घिसी हुई थी, मगर आंखों में हिम्मत, सीने में आग और चाल में विश्वास था। वो सीधा बादशाह के महल पहुंचा, दस्तक दी और बोला, हुजूर, मैं तैयार हूं इम्तिहान के लिए। मुझे आपकी बेटी नहीं चाहिए, मुझे खुद को साबित करने का मौका चाहिए। बादशाह मुस्कुराया। उसने पहली बार देखा कि कोई बिना लालच के बात कर रहा है। दरबार में बैठे वजीर, मंत्री और सैनिक सब हैरान थे। बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह खेल नहीं, जान का खतरा है? खान ने जवाब दिया, जान तो एक दिन जानी ही है। अगर कुछ करके जाए तो कहानी बनती है, वरना जिंदगी भीड़ में गुम हो जाती है। लोगों ने हंसते हुए कहा, इस खान को देखो, खुद को क्या समझता है। कोई बोला, शेर के आगे ये टिकेगा नहीं। पर खान चुप था, न हंसी की फिक्र, न हार का डर। फिर एक बुजुर्ग ने खान से कहा, बेटा, शेर से भला कौन जीत पाया है? खान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बाबा, मैं शेर से नहीं, अपने डर से लड़ने आया हूं। बादशाह ने पहली परीक्षा की तैयारी शुरू करवा दी। शहर के लोग मैदान में जमा हो गए। सभी को बेसब्री थी इस मुकाबले को देखने की। शेर को भूखा रखा गया था 2 दिन से, ताकि उसकी क्रूरता और तेज हो जाए। लोहे का बड़ा सा दरवाजा तैयार किया गया, जिसके पीछे शेर दहाड़ रहा था। खान को तलवार, ढाल और लोहे का कवच देने की पेशकश की गई, मगर उसने मना कर दिया। बोला, अगर मैं हथियार लेकर जाऊं तो फिर मेरी नीयत पर शक होगा। खान ने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, बिस्मिल्लाह कहा और आगे बढ़ गया। दरवाजे की चाबी घुमाई गई और लोगों की सांसें थम गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और खान शेर के पिंजरे के भीतर चला गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। चारों तरफ सन्नाटा था। लोगों की धड़कनें तेज हो गई थीं। शेर अपने पिंजरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखों में भूख और गुस्सा साफ दिख रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने अपनी लाल आंखें घुमाई और खान को देखा। खान बिना किसी डर के आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना ही पसीने की एक बूंद। लोग चिल्ला उठे, वापस आ जाओ खान, ये तुम्हारा अंत है। मगर खान ने किसी की बात नहीं सुनी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम सोच समझकर रख रहा था, जैसे जमीन भी उसके हौसले को नाप रही हो। शेर अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसके नाखून मिट्टी में गड़ गए। उसकी दहाड़ से हवा कांप उठी। खान ने आंखें झुका ली, पर उसके पैर वहीं जमे रहे। फिर उसने खुद से कहा, डर को जितना देखोगे वो उतना बड़ा लगेगा, इसीलिए नजरें नीची लेकिन दिल ऊंचा रखो।
शेर ने झपट्टा मारा, मगर खान ने एक तरफ होकर खुद को बचा लिया। फिर वो एक कोने में जा खड़ा हुआ जहां कुछ लकड़ियां और पत्थर पड़े थे। खान ने उनमें से एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे शेर के पास गया। उसने लकड़ी जमीन पर रगड़ी, थोड़ा सा आग पैदा करने की कोशिश की। शेर कुछ देर के लिए ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह इंसान कर क्या रहा है। फिर खान ने लकड़ी को जोर से जमीन पर पटका। आवाज हुई। शेर चौंका और पीछे हटा। खान ने उसी मौके का फायदा उठाया। एक पत्थर उठाकर शेर की आंखों के पास फेंका। शेर तिलमिलाया, लेकिन खान पीछे नहीं हटा। अब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। जो लोग पहले खान का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसके हौसले पर हैरान थे। खान ने शेर को थकने दिया, उसकी हर चाल पर नजर रखी। फिर जैसे ही शेर थका और बैठा, खान ने धीरे धीरे उसके पास जाकर दोनों आंखों को अपने कुर्ते से ढक लिया। शेर हिला भी नहीं। शायद थकान और खान के आत्मविश्वास ने उसे शांत कर दिया था। खान ने दोनों आंखें धीरे से निकाली, एक कपड़े में बांधी और वापस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला गया और खान बाहर आ गया। भाग 4। दरबार में सब हैरान, क्या अब तवायफ से बच पाना मुमकिन है? खान जैसे ही शेर की आंखें लेकर बाहर आया, पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो शेर को देखकर डर के मारे पीछे हट जाते थे, वो खान अब शेर की आंखें लेकर लौट चुका था। बादशाह अपने सिंहासन पर खड़ा हो गया। उसने पहली बार किसी आम इंसान को इतनी हिम्मत से मौत को हराते देखा था। उसके वजीर और सिपह सालार भी दंग रह गए। बादशाह ने शेर की आंखें देखी। वो असली थीं, गीली थीं और ताजा खून से भरी हुई थीं। कोई शक नहीं था कि ये शेर की ही आंखें थीं। उसने कहा, खान, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है। अब दूसरा इम्तिहान और भी कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद से नहीं, अपने जज्बात से लड़ना होगा। अब बात थी उस तवायफ की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े दिल हार जाते थे। उसका नाम था नूरजहां। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जिसे देखे वो खुद को भूल जाए। उसका घर शहर के सबसे बड़े कोठे पर था, जहां सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि खान को उसी शाम वहां भेजा जाएगा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि खान ये भी कर पाएगा, क्योंकि शेर से तो ताकत की लड़ाई थी, पर यह इम्तिहान दिल की थी। दरबार में चर्चा शुरू हो गई। क्या खान अब भी खुद को संभाल पाएगा? शरीर पर जख्म लगाना आसान है, मगर नजरें झुकाकर बैठना सबसे मुश्किल। खान शांत था। उसके चेहरे पर ना घमंड था, ना डर। उसने बस इतना कहा, जिसने शेर की आंखें निकाली, वो अपनी नजरें काबू में रखना भी जानता है। शाम होने लगी। बादशाह ने एक सवारी भेजी, जो खान को लेकर नूरजहां के कोठे की ओर चली। रास्ते में लोग जमा थे। कोई हाथ हिला रहा था, कोई सलाम कर रहा था, कोई आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रहा था। जब खान वहां पहुंचा तो कोठे की सजावट देखकर उसकी आंखें चौंधियां गईं। हर तरफ रोशनी, इत्र की खुशबू, नाच गाने की गूंज। बाहर पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। अब खान सामने खड़ा था उस दरवाजे के, जहां से बहुत से लोग गलत रास्तों पर चले गए थे। मगर खान का इरादा साफ था। उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही एक मीठी सी इत्र की खुशबू कमरे में फैल गई। कमरा बहुत खूबसूरत और रोशनी से भरा हुआ था। दीवारों पर कीमती पर्दे, फर्श पर मखमली गलीचे बिछे थे। मोमबत्तियों की लौ जैसे नाच रही थी और एक धीमी सी साज की धुन हवा में तैर रही थी। खान के कदम कुछ पल को थम से गए। उसने खुद को याद दिलाया, मैं यहां इम्तिहान देने आया हूं, बहकने नहीं। तभी पर्दे के पीछे से एक कदमों की आहट आई और फिर सामने आई वो औरत, नूरजहां शहर की सबसे मशहूर औरत। उसकी चाल में नरमी, आंखों में अदाएं और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे खान के सामने आई और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखने लगी। खान ने नजरें झुका ली। नूरजहां मुस्कुराई, कहने लगी, तुम ही हो वो जिसने शेर की आंखें निकाली। खान ने सिर हिला दिया। बहुत बहादुर हो तुम, उसने कहा, मगर क्या तुम्हारे इरादे इतने मजबूत हैं कि मेरी आंखों से भी बच सको? उसने एक झपकी दी और कमरे की रोशनी और धीमी कर दी। अब माहौल और भी नर्म और लुभावना हो गया था।
नूरजहां उसके और करीब आई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां खान के कंधे पर रखी और बोली, बस एक बार मेरी आंखों में देखो, अगर तुम बच गए तो जीत तुम्हारी होगी। खान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, तुम्हारी खूबसूरती में शक नहीं, मगर मेरा इरादा इससे भी ज्यादा मजबूत है। मैं यहां इम्तिहान देने आया हूं और खुद से हारना मेरी फितरत नहीं। नूरजहां ने अपनी चाल और तेज कर दी। अब वो उसके बिल्कुल पास थी। उसकी सांसें खान के चेहरे को छू रही थीं, लेकिन खान की आंखें अब भी बंद थीं। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, हाथ मजबूती से आपस में जकड़े हुए। उसने धीरे से कहा, जिसने शेर की आंखों में आंखें डालकर डर को हराया, वो अपनी नजरें झुकाकर फितरत की जीत बचा सकता है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर नूरजहां पीछे हटी। उसके चेहरे पर पहली बार हार की शिकन थी। उसने कहा, तुम पहले आदमी हो जो मेरे करीब आकर भी बहके नहीं। तुमने खुद को जीता है। अब तुम इस दुनिया के सबसे बड़े विजेता हो। दरवाजा खोला गया। खान बाहर आया और इस बार वो सिर्फ शेर को नहीं, अपने दिल को भी जीत चुका था। खान नूरजहां के कोठे से बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में सुकून था। वो बिना पीछे देखे महल की ओर बढ़ चला, क्योंकि उसे अब दुनिया की कोई चीज नहीं डिगा सकती थी। अगले दिन सुबह दरबार फिर से सजा। सभी वजीर, सिपाही, बुजुर्ग और आम लोग मौजूद थे। हर कोई उत्सुक था जानने को, क्या खान ने दोनों इम्तिहान पूरे कर लिए। बादशाह सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल में उसकी बेटी, जिसे सबने पहली बार खुलेआम देखा। वो भी उतनी ही सरल और शांत दिख रही थी, जैसे कि कोई दरिया हो, गहरा मगर शांत। खान दरबार में पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, आपकी दोनों परीक्षाएं पूरी की, अब फैसला आपके हाथ में है। बादशाह उठ खड़ा हुआ। उसने सबके सामने ऐलान किया, इस खान ने दो सबसे कठिन इम्तिहान पूरे किए हैं। शेर की आंखें निकालना सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत की निशानी है, और नूरजहां के सामने खुद को रोकना, यह सबसे बड़ा सबूत थी, क्योंकि वो जान गए थे सच्चा मर्द वही होता है जो अपने जज्बात पर काबू रखे। बादशाह ने कहा, अब मैं अपनी बेटी का निकाह इस खान से तय करता हूं, क्योंकि वो हर मायने में इस काबिल है। खान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गर्दन उठाई और बोला, हुजूर, आपकी मेहरबानी, मगर मुझे आपकी बेटी से निकाह नहीं करना। सन्नाटा छा गया। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुमने दोनों इम्तिहान दिए, जान जोखिम में डाली, फिर अब निकाह से इनकार क्यों? खान ने नजरें नीची कर ली और कहा, मैंने ये इम्तिहान शादी के लिए नहीं, अपने अंदर के डर और लालच को हराने के लिए दिए थे। अगर मैंने अब निकाह किया तो लोग कहेंगे मैंने ये सब इनाम के लिए किया। बादशाह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जोर से ताली बजाई और कहा, तुम्हारा इनकार ही तुम्हें और ऊंचा बनाता है। तुम इस देश की सबसे कीमती मिसाल बन चुके हो। खान मुस्कुराया और दरबार से बाहर चल दिया, मगर जैसे ही वो महल के फाटक तक पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, खान बेटा रुक जा, तेरे लिए एक राज है जो अब खुलना चाहिए। खान चौंका, बोला, कौन सा राज बाबा? बूढ़ा आदमी बोला, बादशाह, तेरा अपना खोया हुआ पिता है। बूढ़े की बात सुनकर उसका दिल कांप उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप क्या कह रहे हैं बाबा? बादशाह मेरे पिता? ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा मुस्कुराया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, बहुत साल पहले की बात है, जब बादशाह ने एक औरत से मोहब्बत की थी। एक सादगी भरी औरत, जो राजमहल की नहीं बल्कि एक साधारण घर की बेटी थी। दोनों ने छुपकर निकाह किया, मगर दरबार में इस रिश्ते को कभी नहीं माना गया। राजा के वजीर और अमीरों ने दबाव डाला, औरत को महल से निकाल दिया गया। तभी तू उसके पेट में था और वो औरत जंगल में दर दर भटकती रही। तू पैदा हुआ, मगर उसने कभी तुझे अपने बाप के नाम का मोहताज नहीं बनाया। वो औरत तेरी मां थी और मैं उस औरत का पुराना नौकर। खान की आंखें भर आईं। तो मैं बादशाह का बेटा हूं और मुझे कभी बताया नहीं गया। बूढ़ा बोला, तेरी मां ने कभी तुझ पर बोझ नहीं डाला। वो चाहती थी तू खुद की पहचान बनाए। और देख बेटा, आज तू खुद बादशाह से भी बड़ा बन गया है। खान के हाथ कांपने लगे। उसका दिल अंदर से बिखर रहा था। सच की गहराई ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया।
वो वापस दौड़ते हुए महल की ओर गया। दरबार अब भी सजा था। बादशाह सिंहासन पर बैठा था। खान ने दरबार के बीच में आकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, क्या यह सच है? क्या आप ही मेरे पिता हैं? बादशाह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने खान को उठाया और गले से लगा लिया। हाँ बेटा, यह सच है। मैंने एक गलती की थी। तुम्हारी मां को छोड़कर मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि कौन सही है और कौन महान। पूरा दरबार भावुक हो उठा। लोगों ने पहली बार देखा एक बादशाह का सर एक आम इंसान के सामने झुक रहा था। बादशाह ने कहा, खान, अब मैं तुम्हें सिर्फ बेटा ही नहीं, इस सल्तनत का वारिस भी घोषित करता हूं। मगर खान ने सिर हिलाया और कहा, अब्बा हुजूर, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, तख्त नहीं। मैंने जो कमाया है वो अपने दम पर कमाया है, और अगर आप मुझे इज्जत देना ही चाहते हैं तो मुझे बस इतना हक दें कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। बादशाह ने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तू सल्तनत से नहीं, लोगों के दिलों से हुकूमत करता है।